ये पूरा एयरपोर्ट देने वाला है, तमाम चीजों को, विकास को और भी, प्रधानमंत्री लोगों की उम्मीदों को भी। इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखने के लिए पहुंच चुके हैं इस समारोह में, और इस वक्त वे प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मौके पर मौजूद हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण पल है ये, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए। सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए। सुधाकर, बहुत सारी खासियतें हैं इस एयरपोर्ट में, और एक बड़ी खासियत है इसका इको फ्रेंडली होना। देश का ग्रीन एयरपोर्ट ये बनेगा। किस तरीके से उसकी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, और इसको फर्स्ट नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट एक तरह से भारत का कहा जाएगा, क्योंकि जो उत्सर्जन होगा उसके अनुरूप इसको एक तरह से ग्रीन एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। चाहे फॉरेस्टेशन की बात हो, चाहे सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की बात हो, या फिर जो यहाँ जो अवशेष होंगे उसके रिसाइकलिंग की बात हो, तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि ये सुधाकर, इस वक्त प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट की खासियतों को समेटे एक फिल्म का अवलोकन कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, और आप भी इसकी खासियतों के बारे में बता रहे हैं, तो अपने आप में अनूठा है। और इको फ्रेंडली किस तरीके से इसके बारे में आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जो ज्यूरिख एयरपोर्ट, जो जो इसकी कमिश्निंग करने वाले हैं, क्रियान्वित करने वाले हैं इस एयरपोर्ट को, वो पीएम मोदी को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं, क्या अन्य खासियतें होगी। हम जानते हैं कि ये सबसे बड़ा एक तरह से लॉजिस्टिक का द्वार बनने वाला है, ये एक हब बनने वाला है, कमर्शियल हब बनने वाला है, नेट जीरो एमिशन वाला एयरपोर्ट बनने वाला है। लेकिन इसके अलावा और भी क्या खासियतें होगी, चाहे पैसेंजर हैंडलिंग की बात हो, या फिर एक जो टर्न अराउंड टाइम उसको कम से कम करने की बात हो, जहां से देश के किसी भी हिस्से में जल्द से जल्द पहुंचे जा सके, इसकी पूरी व्यवस्था हो सकेगी इस एयरपोर्ट के बारे में। तो एक तरह से हर तरह की जो खासियत, और हम जानते हैं कि इस एयरपोर्ट का विकास इस वजह से किया जा रहा है, जो आईजीआई एयरपोर्ट पे एक तरह का जो दबाव हम देख रहे थे, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल पैसेंजर्स को, तो उस दबाव को तो ईज ऑफ करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस बारीकी से तमाम चीजों को समझने की सुधाकर, और इस वक्त प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट के मॉडल का अवलोकन कर रहे हैं। किस तरीके से इसमें सुविधाएं दी जाएंगी, किस तरीके से इमारतों का निर्माण होगा, उसका पूरा एक विस्तृत मॉडल तैयार किया गया है। उसी का अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और बहुत बारीकी से इन चीजों पर पीएम मोदी नजर रखते हैं। देखिए, आप याद कीजिए, एक वक्त जब उड़ान योजना की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, तो बहुत लोगों को ये भरोसा नहीं था कि क्या हमारे देश में इतने यात्री हैं, क्या इस तरह से हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि
तमाम सक्सेसफुल दरभंगा एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट जो बने, पटना एयरपोर्ट को उन्होंने बिहार में पीछे छोड़ दिया। इस तरह के तमाम जो एयरपोर्ट उड़ीसा हो, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में किस तरह से वो अब काम कर रहे हैं, आम आदमी को एक तरह से फायदा पहुंचा रहा है। और निश्चित तौर पर एक जो पूरा विजन है इस एयरपोर्ट को लेकर, आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पीएम मोदी का विजन है। जो ये मजबूत होता भारत है, भारत की जो बढ़ती हुई जरूरतें हैं, खासतौर से क्योंकि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हम एक तरह से दुनिया भर के लिए एक सबसे बड़े सप्लाई चेन के सबसे बड़े स्तंभ के तौर पर उभर रहे हैं। तो उसमें हमको एक इस तरह के एयरपोर्ट की जरूरत है, भारत के युवाओं की जो उम्मीदें पूरी कर सकता है, देश में औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार दे सकता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश और इस इलाके की जो तस्वीर बदल सकता है। तो उस एयरपोर्ट की, और जाहिर तौर पर जब पीएम मोदी पूछ रहे होंगे तो उनके दिमाग में यह एक संदेश जरूर होगा कि जो वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि समय जो टारगेट जो तय किया गया है उस टारगेट के साथ और किसी तरह की कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो वर्ल्ड लेवल की जो विश्व स्तरीय चीजें होती हैं, चाहे तकनीक के क्षेत्र में हो, अन्य सुविधाओं के रूप में, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज किए बिना स्केल और स्पीड के साथ ये काम पूरा हो, तो उन्होंने बनाती है। इसका मुख्य आधार है नव भारत की आधारभूत संरचना, जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान उल्लेखनीय है। इसी कड़ी में भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत जेवर में 5,800 हेक्टेयर भूमि पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एनआईए में कई रनवे एक साथ कार्यरत होंगे, जिनकी क्षमता प्रति वर्ष 22 करोड़ से अधिक यात्रियों के प्रबंधन की होगी। इस विशाल परियोजना के विकास और समुचित कामकाज के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के संयुक्त उद्यम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का गठन हुआ। इस विशाल परियोजना की 1600 दिनों की यात्रा के दौरान 3,300 परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समुचित व्यवस्था की गई। कोरोना काल में भी एनआईए परियोजना के विकास की गति अभूतपूर्व रही और निश्चित समय में संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से पूर्ण करने का कीर्तिमान स्थापित किया। तब से लेकर अब तक सभी संस्थाओं की सहभागिता के परिणाम स्वरूप इस दिशा में कई सफलताएं हासिल की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर कमलों द्वारा एनआईए का शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है। पहले चरण में 1,334 हेक्टेयर भूमि पर एनआईएएल और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की साझा परियोजना में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी संकल्प के आधार पर एनआईए देश का पहला नेट जीरो एमिशन वाला हवाई अड्डा होगा। एनआईए को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय संपर्क योजना कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मुंबई